गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये वक्त संवेदना का है। दिलीप कुमार एक छात्र नेता को बेऊर जेल भेजा जा चुका है और जिस बच्चे ने, जिस एस्पिरेंट ने पूरे समय तक ना किसी भड़काऊ हिंसा की बात करता है, ना किसी भी तरीके से बच्चों को उलझाता है, बल्कि पूरे टाइम स्टूडेंट इंटरेस्ट की बात करता है, उस बच्चे को, उस एस्पिरेंट को जेल में पटना पुलिस ने डाल दिया है। सो दिस इज एक्चुअली, ये जो है बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है उनका माखौल उड़ाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर। पूरा बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन प्रोटेस्ट एक स्टूडेंट का मूवमेंट था। सारे बच्चों, सारे एस्पिरेंट्स जो थे वो बस एक बात से कंसर्न थे कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करेगी कि नहीं करेगी। अगर बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करेगी तो उस केस में काफी बच्चे विरोध कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जो उनका हार्ड वर्क है शायद उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, लिक्विडेट कर दिया जाए। कॉन्सिक्वेंटली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना था, वो बस एक टुक ही जवाब मांग रहे थे। पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट मूवमेंट था उसमें सिंगल उनकी डिमांड थी कि बीपीएससी चेयरमैन बाहर आए, बीपीएससी आयोग से बाहर निकले और बच्चों के सामने बस ये एक टुक जवाब दे दे कि बेटा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यही बात स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार की भी डिमांड थी। ना ही कोई भड़काऊ हिंसा की बात की उसने, बल्कि सिंपल एक डिमांड था कि आयोग के चेयरमैन, आयोग के मुखिया बाहर आए और स्टूडेंट हित के लिए सबसे जरूरी यह है कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम देना है, उनके कंसर्न्स को दूर करें, उनको आकर बताएं कि बेटा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आप अच्छे से जाके तैयारी करो। बीपीएससी चेयरमैन तो बाहर नहीं आए, पुलिस की लाठी जरूर आई, पुलिस हिंसा हुआ और वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। कितने सारे बच्चे घायल हुए हैं, कितनों का पैर टूटा है, सबको पता है। अब ये जो है मूवमेंट का एक टर्निंग पॉइंट है। यहां तक स्टूडेंट लीडर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, इसमें हमारा, मैं भी एक टीचर हूं, यूपीएससी एडुकेटर हूं, बीपीएससी एडुकेटर हूं, मेरा यहां पे कोई रोल नहीं है, किसी कोचिंग संस्था का यहां पर कोई रोल नहीं है। पूरा का पूरा ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए था, स्टूडेंट मूवमेंट था। अब यहां पर से मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है स्टूडेंट मूवमेंट, जो कि एक स्टूडेंट लीडर के द्वारा लीड किया जा रहा था, उसको हाईजैक कुछ एस्टैब्लिश्ड कोचिंग करते हैं, बच्चों को बरगलाकर गर्दनी बाग लाया जाता है और वहां वो कोचिंग या सेंटर स्टेज को ऑक्युपाई करते हैं। अब इशू कुछ और बन चुका था, अब मूवमेंट हाईजैक हो चुका था। अब जो कोचिंग थे वो सेंटर में आ चुके थे। सो अब इशू जो था वो स्टूडेंट वर्सेस बीपीएससी नहीं रहा था, अब कोचिंग वर्सेस स्टूडेंट्स बन चुका था। क्योंकि कोचिंग का सिंपल एक ही गोल था, टू गेन सिंपैथी फ्रॉम द स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम यह है कि जो कोचिंग कल इतने ज्यादा जाकर वहां बोल रहे थे सेंटर में, वो पहले कहां थे? पहले वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? जो एस्टैब्लिश्ड, एवरीवन नोज कि मैं किन की बातें कर रहा हूं। तो जो कोच, वो जो थे वो पहले नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन खत्म होना चाहिए, होना चाहिए। जब स्टूडेंट्स का झुकाव नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट हुआ तो कुछ लोग, जैसे उन कोचिंग्स के हेड्स को रंगा सियार भी कहते हैं, उनके तरह रंगा सियार भी अपना रंग बदलना शुरू करता है। मैं भी उस प्रोटेस्ट मूवमेंट में गया था। जब प्रोटेस्ट मूवमेंट में पहुंचा तो जैसा मैं बता रहा हूं, ऑलरेडी स्टूडेंट्स लीडर को जहां पे होना चाहिए था वहां पे कोचिंग या ऑक्युपाई किए हुए थे। वो किसी भी स्टूडेंट लीडर्स के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे थे। मैं एज ए टीचर नहीं गया था, आई वेंट ओवर देयर एज एन एस्पिरेंट। मैं मास्क पहन के गया था, लेकिन जब देखा कि सारे कोचिंग सेंटर स्टेज में है तो मैं मास्क उतार के मैं वहां पे बीच में बच्चों को संबोधित भी करने गया। गनीमत ये देखिए कि जो तथाकथित कोचिंग है वो वहां पे 5 मिनट के मेरे प्रेजेंस से उनको इतना दिक्कत हुआ कि मैं क्या बताऊं। वो मुझे आउटसाइडर्स बुला रहे थे। मैं बिहार का बेटा होते हुए भी मुझे दिल्ली का कहा गया वहां पे। चलो वो भी ठीक है। अभी सबसे बड़ा इशू है कि जो वो सेंटर स्टेज था वो एक स्टूडेंट लीडर दिलीप हो या और भी ABCD जो भी हो, उनको लेना चाहिए था। कोचिंग को वहां जाने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन अगर उनको जाना था तो उनको साइड में जाके चुपचाप मास्क लगा के बैठना था। स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था उनको सपोर्ट करना था, ना कि उसको लीड करना था। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। आगे देखिए क्या हुआ। उधर दिलीप कुमार को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। जिस छात्र नेता ने
पिछले 4-5 वर्षों में कितने सारे गलत धंधे जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में होते हैं उनको उजागर किया, जो हमेशा से शिक्षा में न्याय की बात करता है, जो हमेशा से स्टूडेंट्स की हितों की बात करता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, पुलिस उसको जेल में डालती है। तथाकथित जो कोचिंग है उनके सोशल मीडिया हैंडल से, उनके यूट्यूब चैनल से लगातार मैसेज आ रहा था कि सर जो है उनको अरेस्ट किया गया है, जबकि फैक्ट है थैंक्स टू पटना पुलिस, थैंक्स टू एसडीपीओ ऑफ सचिवालय थाना, जिन्होंने ओपनली आकर बोला कि दिस इज अ मिस इंफॉर्मेशन, दिस इज बीइंग अ स्प्रेड, दिस इज अ फॉल्स मींस दिस इज अ लाइहुड, डेलिबरेटली दे आर स्प्रेडिंग मैलिशियस लाइज, और ऐसे केस में वी वुड टेक एक्शन अगेंस्ट सच, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, विल टेक एक्शन अगेंस्ट सच सोशल मीडिया हैंडल्स। तब उन हैंडल से वैसे मिस इंफॉर्मेशंस को रोका गया। सब लोग जानते हैं पुलिस खुद ही उन्होंने बुलाया और पुलिस के प्रोटेक्शन में वो वहां से बाहर निकले, लेकिन लोगों के बीच मैसेज किया जा रहा था कि उनको अरेस्ट किया गया है। सो अभी मेरी एक सिंगल सी डिमांड है, जो दिलीप कुमार, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कुछ भी उस बच्चे ने नहीं किया है, ही इज ओनली डिमांड वॉज कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, जो बच्चों को फॉर्म नहीं भर पाए बिकॉज ऑफ बीपीएससी का जो सर्वर का इशू है, तो उनको फॉर्म भरने दिया जाए। तो ये बेसिक डिमांड है, ये तो डेमोक्रेसी में अंडर आर्टिकल 19 एवरीवन इज अलाउड टू डू सो। कहीं ना भड़काऊ हिंसा दिया है, ना किसी कोई भी ऐसा उसका स्टेटमेंट है जिससे ये प्रूफ हो कि जो वो दिलीप कुमार है उसको अरेस्ट करने की जरूरत है या वो समाज में सौहार्द को बिगाड़ेगा। सो दिलीप कुमार को अभी रिहा किया जाए। एट द सेम टाइम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, उनको आयोग के द्वारा बैठकर उनसे बात करनी चाहिए और जो भी सॉल्यूशन यथासंभव जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराया जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।